So, students, welcome back. In the last lecture, we have discussed the different parts of the eye, power of accommodation, near point, and far point. In this following lecture, we are going to discuss the different eye defects, how they cause, how we can treat them, how we can prevent from those particular diseases, what are the consequences of those diseases while viewing your surroundings. Okay, देखो defect of vision, which is also called as refractive defects, they are caused due to gradual loss of the power of accommodation. Basically पिछले लेक्चर में हमने पावर ऑफ accommodation के बारे में जाना था that power of accommodation means it is the capability of the eye lens to adjust the focal length. And in the refractive defects, it is basically the loss of power of accommodation. Means the eye is not able to focus properly. It is not able to change its focal length properly. So we have three type of defects of vision in our chapter. The first one is myopia, another is hypermetropia, and the third one is presbyopia. By seeing in this picture, okay, it is clearly visible that how the defects look like. Means if you talk about the normal vision, okay, normal eye 6 by 6, so in that vision we are able to see the near objects and far objects very clearly. But if you talk about the myopic vision, ठीक है, जो ये myopic है, इसमें आपको क्या दिखेगा कि you are able to see the near objects very clearly, but this is blur. It is clear. And just opposite to myopia, in hypermetropia या जिसे हम बोलते हैं हाइपरओपिया, इसमें क्या होता है आपके पास, यू आर एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली बट you can't focus on the near objects. Means they will become blur. You're not able to change the focal length according to this. Okay, now the defects of vision and their correction. Myopia, which is also called as near sightedness. ठीक है, नियर साइटेडनेस और मायोपिया दोनों ही एक ही चीज है. अभी यहाँ देखो, नियर साइटेडनेस बोले ना, नियर साइटेडनेस यानी हम पास की चीजों को तो बहुत अच्छे से देख पाएंगे, एंड द फार ऑब्जेक्ट्स वी आर नॉट एबल टू फोकस क्लियरली. A myopic person has the far point nearly than infinity. मतलब वैसे तो नॉर्मल विजन के लिए हमने फार पॉइंट क्या बताया था, इन्फिनिटी होता है, लेकिन मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है. इट इज caused ड्यू टू द फॉर्मेशन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना. बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर देखो आप, जो फार पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये देखिए फार पॉइंट दिखा रखा है. नॉर्मल आई विजन में क्या होता है कि इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी तक हम बहुत अच्छे से क्लियरली चीज को देख पाते हैं अगर हमारी नॉर्मल आई है. लेकिन जब हम बात करते हैं आपके मायोपिक आई में, तो ये जो फार पॉइंट था ये डिक्रीज हो जाता है, और ये डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो इमेज है दैट इज नॉट एबल टू फॉर्म ऑन रेटिना, और वो रेटिना से पहले ही बन जाती है. अब इसका रीजन क्या होगा, बेसिकली रीजन क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस. जो कर्वेचर है ना लेंस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और वो क्यों बढ़ेगा, बिकॉज जो आई बॉल है उसका रेडियस आपको पता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो वो इंक्रीज कर जाता है. आई बॉल का जो साइज है दैट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ मायोपिया. इससे क्या होगा, वो तो सही जगह फोकस कर रहा है, लेकिन अब रेटिना दूर चली गई है जिस वजह से वो सही से फोकस नहीं हो पा रहा है. तो द फर्स्ट रीजन, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, या फिर हम बोल रहे हैं इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल.
दैट इज द फर्स्ट रीजन कि मायोपिया कोज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हमने डिस्कस कर दिया। अगर आई बॉल इंक्रीज कर रहा है तो जो कर्वेचर की वजह से जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसका जो सेकंड रीजन है दैट इज द फोकल लेंथ बिकम लेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। और फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से वो सही से लेंस फोकस नहीं कर पा रहे। अब आप देखो कि हमने बोला कि जो इमेज है ना वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही है, वो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। तो आपको ऐसा कुछ लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि जो लाइट आ रही है उसको थोड़ा हम डाइवर्ट कर दें। डाइवर्ट करने की जगह हम कह सकते हैं कि डाइवर्ज कर दें। देखो डाइवर्ज करना पड़ेगा ताकि जो लेंस है वो प्रॉपर फोकस कर पाए रेटिना पे। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने कनकेव लेंस लगा दिया, और ये बाय कनकेव लेंस है, दोनों तरफ से कनकेव है। सेंटर से पतला होता है और इसके एजेस क्या होते हैं, थिक होते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले जो लाइट आ रही है उसको थोड़ा सा ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि कॉनकेव नेचर, जो कॉनकेव लेंस होते हैं इसके नेचर क्या होती है, डाइवर्जिंग। फिर इसके बाद जो हमारे आई के अंदर आपको पता है बाय कन्वेक्स लेंस होता है, वो फोकस कर पाएगा प्रॉपर रेटिना पर। तो इस वजह से हम क्लियरली चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। तो ये रीजंस और ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों डायग्राम कंपलसरी है। आप कोई भी एक नहीं बनाओगे, आप तीनों ही जस्टिफाई करोगे बना के। Now the next type of defect, that is hypermetropia, which is also called as farsightedness. farsightedness का क्या मतलब हुआ, दूर की चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें देखने में काफी दिक्कत हो रही है। ठीक है। और जो पास की चीजें है वो हम जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नोटबुक पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो सारी जो चीजें हैं, डे टू डे टास्क जो हैं, वी आर नॉट एबल टू डू इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें बहुत अच्छे से दिखती हैं, बट कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब वो क्लियरली फोकस करके पास की चीजों पर नहीं देख पा रहे। जो नियर पॉइंट होता है वो हमने बताया था नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। सच ए पर्सन मस्ट कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ऐसे जो पर्सन है उसको 25 सेंटीमीटर से तो दूर ही रखना चाहिए अगर वो कोई भी चीज को देखना चाहते हैं। उसे पास की चीजों पर वो फोकस नहीं कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। होता क्या है, जैसे नॉर्मल आई में एज यूजुअल कि जो लाइट आई है वो कहाँ फोकस होती है, रेटिना पे। ओके। यहाँ पे जो नियर पॉइंट है और जो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई है वो ये आप रिप्रेजेंट कर रखा है कि जैसे नियर पॉइंट आपको 25 सेंटीमीटर यहाँ होता है, तो यहाँ पे जो नियर पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। अब इसे क्या होता है, लाइट जब आती है तो वो जो लाइट है वो रेटिना से पीछे फोकस होती है, यानी जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो बिहाइंड द रेटिना हो रही है। इसका अब क्या रीजन हो सकता है, देखो जो नॉर्मल आई है उसका जो डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द रीजन, जो आई बॉल है ना वो स्मॉल हो जाती है। अब आई बॉल सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस वजह से जो लाइट है वो रेटिना पे ना फोकस होके काफी दूर हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आई बॉल है वही डिक्रीज हो गई है, रेटिना और पास आ गया है। तो लाइट तो प्रॉपरली वहीं फोकस हो रही है लेकिन रेटिना पास आने की वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन रही। अब रेटिना पे इमेज नहीं बन रही तो ऑब्वियसली उसको कुछ दिख भी नहीं पाएगा।
The second reason is the focal length of the eye become too long. जो आई का कर्वेचर है वो डिक्रीज करता है, इस वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, और फोकल लेंथ इंक्रीज करना वन ऑफ द रीजन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हमने बोला था कि बहुत ज्यादा दूर बन जा रहा है, रेटिना पे बन ही नहीं रहा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, लाइट को और ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइट तो दूर तक जा रही है तो उसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जिंग लेंस आपका यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, बाई कन्वेक्स। यूज द convex lens converging lens of the suitable power. It provide additional focusing to form the image on the retina. इसका काम क्या होगा, ये एक्स्ट्रा कन्वर्ट्स करेगा लाइट को, ताकि जो लाइट है वो प्रॉपरली फोकस हो जाए रेटिना पे। और प्रॉपर पावर का, क्योंकि जो पावर होती है लेंस की वो भी डिफरेंट होती है। सबकी जो आई डिफेक्ट है जैसे मायोपिया है, अलग अलग डिस्टेंस पे लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। कुछ को बहुत ज्यादा दूर का नहीं दिखता, कुछ को क्या होता है बहुत पास का भी नहीं दिखता, ठीक है ना। ठीक है, एक क्लास में एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, एक लास्ट पे बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो बोर्ड को सही से नहीं देख पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट बेंच पे है उसको बोर्ड को देखने में दिक्कत है, लेकिन वो आगे बैठ के देख रहा है तो उसको साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से जो पावर ऑफ लेंस भी होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ है सबकी अलग अलग है, ठीक है। और जो जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है आई का, वो भी तो डिफरेंटली हो रहा है ना। सबका सेम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है। इस वजह से जो डिफेक्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होंगे, जो डिफेक्ट की इंटेंसिटी है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होंगे, और उनका जो पावर ऑफ लेंस भी, जैसे कि वो जो भी स्पेक्स यूज करेंगे या लेंस यूज करेंगे वो भी डिफरेंट पावर का होगा। अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया। Here the power of accommodation of the eye decreases with aging. जो कैपेबिलिटी होती है आई लेंस की टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ, वो जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ना तो जो आई है वो प्रॉपरली दूर की चीजें देख पाता है, क्यों, क्योंकि ना तो वो फोकल लेंथ को इंक्रीज कर पा रहा है ना वो डिक्रीज कर पा रहा है। इस वजह से जो पर्सन जो कि प्रेस बायोपिया से सफर है, he or she is not able to see far objects and near objects clearly. For most people, the near point gradually reside away. यानी जो नियर पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, so comfortable and distinct vision of nearby is not possible, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होगा, इट इज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। आपको पता है हमारी आई में सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, टू होल्ड द आई लेंस, है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो जो आई लेंस है वो थिक होता है, थिन होता है, कर्वेचर अपना चेंज करता है, फोकल लेंथ अपनी चेंज करता है, ठीक है। अब उसकी जब कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है सिलेरी मसल की, तो आई लेंस प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। सम पीपल में हैव मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। उनको दोनों होती हैं, दोनों प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिख पा रहा है सही से और पास का भी। दे रिक्वायर बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्यों जरूरत होती है उनको, इट्स अपर पार्ट इज द कनकेव लेंस। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो प्रेसबायोपिया का जो चश्मा होगा वो अपर पार्ट बना होगा आपके दूर की चीजें देखने के लिए, और दूर की चीजों में हम कौन सा यूज करते हैं, आपके पास कनकेव लेंस, ठीक है। और पास की चीजें पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये याद रखना, अपर पार्ट बना है कनकेव लेंस से जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और लोअर पार्ट बना है कन्वेक्स लेंस से जो कि पास की चीजों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी।
आपको पता है लेजर टेक्निक से इन डिफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। बाइफोकल लेंस देखो किस तरह से लगता है, अपर के दूर की चीजें देखने के लिए, और जो ये लोअर पोर्शन है ये बनाया गया है आपका कन्वेक्स लेंस का, ताकि आप पास की चीजें नीचे, जैसे रीडिंग करना है, फोन चलाना है, ऐसे पास की चीजें देखने के लिए। और कुछ प्रोग्रेसिव लेंसेज भी होते हैं जो कि अपर पोर्शन और मिडल लोअर पोर्शन आपका कनकेव लेंस से बना है, और लेफ्ट और राइट जो पार्ट होता है ये आपका कन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखें, अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। 35 बिलियन पीपल तो अंधे हैं, ठीक है, ये सर्वे है। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू द कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करके उनको ठीक भी किया गया है, ठीक है, मतलब जिनकी प्रॉब्लम थी, ब्लाइंडनेस थी, उनको डोनेट करके ठीक किया गया है। 60% ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 12, तो आई डोनेशन इज इम्पोर्टेंट। इसमें से जो 60% जो चिल्ड्रन थे वो बिलो एज 12 थे, यानी जो ब्लाइंडनेस है और जो आई डिफेक्ट्स है दे आर द सीरियस इश्यूज, और उनको आई डोनेशन से ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं आई डोनर के बारे में। आई डोनर कैन बी बिलोंग टू एनी ग्रुप और सेक्स, ठीक है, मतलब कैसे भी कोई भी एज का पर्सन हो वो आई डोनेट कर सकता है, जेंडर कोई भी हो कर सकता है। आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ। डेथ के 4 से 6 घंटे तक में वो डोनेट कर देनी चाहिए, उसके बाद वो डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। द आई बैंक टीम रिमूव द आई एट द टाइम ऑफ होम ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो पर्सन की डेथ हुई है हॉस्पिटल में या घर में, तो वहां पे जो आई बैंक टीम है वो रिमूव करने आ जाती है। और इट यूजुअली टेक 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, एंड इसमें कोई मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं होता, ठीक है, मतलब ये काफी ज्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। पर्सन हु आर इन्फेक्टेड और डाई बिकॉज ऑफ एड्स, जैसे मान लो कि कुछ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, एक्यूट है, लेukemia है, टेटनस है, कोलरा, ठीक है, और ऐसी जो डिसीज से पर्सन सफर कर रहा है तो उनकी आई इन्फेक्टेड होती है, उससे जो पर्सन जिसको डोनेट करने वाले हैं उसको भी बीमारियां हो सकती है, इस वजह से उनकी डोनेट नहीं की जाती। द डोनेटेड आई अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। मान लो किसी ने डोनेट तो कर दी लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने लायक नहीं है, तो उसको रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। वन पेयर ऑफ द आई गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। मतलब अगर किसी 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल है उनको वन पेयर ऑफ आई ठीक कर सकती है, तो मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा फायदा होगा ऐसे लोगों को। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी पार्ट हैं, पोर्शन है हमारे चैप्टर के, वो डिस्कस करेंगे।